Assalamualaikum student. Today is our second lecture of thermal and statistical mechanics. आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है मैक्सवेल्स रिलेशन. मैक्सवेल थर्मोडायनामिकल इक्वेशन बेसिकली रिलेशन को एक्सप्रेस करती हैं बिटवीन द क्रॉस डेरिवेटिव्स ऑफ इंटरनल पैरामीटर लाइक टेम्परेचर, एंट्रोपी and external parameter like pressure and volume of a thermodynamic system. मैक्सवेल रिलेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले हम थ्योरम ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स को अंडरस्टैंड करेंगे. थ्योरम ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल बेसिकली हमें क्या बताता है कि हमारे पास काफ़ी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं. अब देखना ये है कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं. तो बेसिकली इसके लिए हम थ्योरम ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल को यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले हम थ्योरम ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल को देखेंगे. इफ़ अ रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन एक्स, वाई एंड जेड, सो द फंक्शन जेड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द फंक्शन ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड ऑफ एक्स एंड वाई. यहाँ पर जो जेड है वो डिपेंडेंस शो करवा रहा है एक्स एंड वाई पर. So after taking the differential, dz is equal to partial z over partial x into dx, where y is the constant, plus partial z over partial y into dy, where x is the constant. नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं कि हमने पार्शियल z over partial x वाली टर्म को, जो y भी कांस्टेंट है, इसको हम m के इक्वल कंसीडर कर रहे हैं, और पार्शियल z ओवर पार्शियल y वाली टर्म को हम n के इक्वल कंसीडर कर रहे हैं. अब थ्योरम ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल ये कहता है कि अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये m जो है इसकी वैल्यू है पार्शियल z ओवर पार्शियल x, वेयर y इज़ द कांस्टेंट. थ्योरम ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल ये बताता है कि अगर हम m का विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशियल लें, पार्शियल डेरिवेटिव लें, और x को जो है कांस्टेंट रखें, और इसी तरह n का पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x और y को कांस्टेंट रखें, तो अब इन दोनों की जो वैल्यू आई है वो अगर इक्वल है आपस में, फॉर एग्जांपल पार्शियल m ओवर पार्शियल y विल बी इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x. अगर दोनों को कंपेयर करने के बाद दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो दैट इज़ द कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल. सो हम लास्ट लेक्चर में थर्मोडायनामिकल रिलेशन पढ़कर आए हैं, जिसको चार रिलेशन हम एक्सप्रेस करके आए थे. एक एक इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन एंड गिब्स फंक्शन. इनको हम इक्वेशन फॉर्म में एक्सप्रेस करके आए थे. तो हम उन्हीं को यूज़ करते हुए अपने मैक्सवेल रिलेशन की तरफ बढ़ेंगे. तो अब सबसे पहले हम मैक्सवेल्स फर्स्ट रिलेशन को पढ़ते हैं. अब फर्स्ट रिलेशन हम कौन सा यूज़ करेंगे, इंटरनल एनर्जी वाला. तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, वे क्यू शोज द हीट enter to the system, du is showing the internal energy. As we know, ds is equal to dq over t, so dq is equal to tds. So above equation will become tds is equal to du plus dw. So internal energy आपको हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, du is equal to tds minus pdv. अब यहाँ तक हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई है इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी. अब इसके ऊपर हमने ये देखना है कि ये इक्वेशन जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है, आया ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं. तो इसके लिए हम थ्योरम ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल को अप्लाई करेंगे. अभी हम पढ़ के आए हैं कि सबसे पहले ये जो डी जेड, इस टर्म को आप देख रहे हैं कि डी जेड इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई. ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी, तो जिसका हमने सोल्यूशन क्या निकाला था अकॉर्डिंग टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल कंडीशन, ये पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई एक्स कांस्टेंट एंड
इज इक्वल टू पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स वाई कॉन्स्टेंट। अब जो हमारी इक्वेशन है वो इंटरनल एनर्जी की ये इक्वेशन है, डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो टी है वो एम की जगह पर है, डी एक्स की जगह पर यहाँ पर क्या है डी एस। इसी तरह एन की जगह पर यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस पी, डी वाई की जगह यहाँ पर क्या आ रहा है डी वी। सो हमारे पास एक एग्जैक्ट फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन क्या थी, पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एम क्या है इस इक्वेशन में एम क्या है टी। सो यहाँ पर हम लिखेंगे पार्शियल टी ओवर वाई, यहाँ पर क्या है वी और एक्स यहाँ पर क्या है एस, तो हमने इधर एस लिख दिया। इस तरह इट इज इक्वल टू पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स। अब इस इक्वेशन में एन क्या है हमारे पास माइनस पार्शियल पी और वाई यहाँ पर क्या है पार्शियल एस, सॉरी एक्स यहाँ पर क्या है पार्शियल एस। और यहाँ पर वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, वाई को कांस्टेंट रखना है तो वो क्या है यहाँ पर वाई वी। तो यहाँ पर हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर थ्योरम ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल अप्लाई किया है और दिस इज आवर फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन। मैक्सवेल सेकंड रिलेशन के लिए जो हम टर्म यूज़ करेंगे वो एंथैल्पी यूज़ करेंगे। एंथैल्पी हम पढ़ के आए थे, इट इज़ द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम या टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। सो सबसे पहले हमारा काम क्या है, इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। हमें पता है कि डी यू प्लस पी डी वी अभी हमने मैक्सवेल फर्स्ट रिलेशन में देखा कि इसके इक्वल है टी डी एस। सो हमने इसकी वैल्यू पुट की, डी एच इज इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी। अब सेम जैसे हमने फर्स्ट रिलेशन में एग्जैक्ट डिफरेंशियल कंडीशन अप्लाई किया, ऐसे ही हम सेकेंड रिलेशन में अप्लाई करेंगे। यहाँ पर टी जो है वो एम है, डी एस यहाँ पर क्या है एक्स के तौर पर बिहेव कर रहा है, डी एक्स के तौर पर। इसी तरह वी जो है यहाँ पर एन है और डी पी यहाँ पर क्या है डी वाई है। जब हम उस इक्वेशन को सामने रख के इसके ऊपर डिफरेंशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे जो कि क्या थी पार्शियल एम ओवर वाई। अब यहाँ पर एम क्या है हमारे पास टी, सो पार्शियल टी, और वाई हमारे पास यहाँ पर क्या है पी। सो पार्शियल टी ओवर पार्शियल पी, और हमने एक्स कांस्टेंट रखना है, एक्स एंट्रोपी है तो हमने एस यहाँ पर कांस्टेंट रखा, इज इक्वल टू पार्शियल वी और सॉरी पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स। यहाँ पर एन क्या है वी, सो पार्शियल वी, और एक्स यहाँ पर क्या है एस, सो पार्शियल वी ओवर पार्शियल एस, और पी को जो है हमने कांस्टेंट रखा। सो दिस इज द सेकंड मैक्सवेल रिलेशन। इसी तरह थर्ड मैक्सवेल रिलेशन के लिए हम हेल्महोल्ट्ज फंक्शन वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे कि एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी भी हम इसको पढ़ के आए थे। नाउ सबसे पहले हमने क्या करना है, डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशिएटिंग करना है इक्वेशन को। सो एफ विल बी इक्वल टू डी एफ आफ्टर डिफरेंशिएटिंग यू डी यू माइनस, यहाँ पर दो वेरिएबल का प्रोडक्ट है तो माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अभी हम पढ़ के आए हैं कि डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। सो यहाँ पर जो डी यू की वैल्यू है उसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट की, टी डी एस माइनस पी डी वी। सो अब ये बाकी हमने कैंसिल कर दिया तो हमारे पास क्या आया, डी एफ इज इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। सेम हमारे पास डिफरेंशियल कंडीशन आ गई है जो हमारे पास किस तरह की फॉर्म में, डी जेड इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। इसके ऊपर हम अपनी एग्जैक्ट डिफरेंशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे जो क्या है पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई व्हेन एक्स इज कांस्टेंट इज इक्वल टू पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स व्हेन वाई इज कांस्टेंट। हमने इसके ऊपर यही रिलेशन अप्लाई किया और हमारे पास क्या आ गई, दैट इज़ आवर थर्ड मैक्सवेल रिलेशन। अब हम चलते हैं मैक्सवेल फोर्थ रिलेशन। सबसे पहले हमने देखा कि फर्स्ट रिलेशन के लिए हमने इंटरनल एनर्जी वाली टर्म यूज़ की, सेकंड के लिए एंथैल्पी वाली इक्वेशन यूज़ की, और थर्ड के लिए हेल्महोल्ट्ज फंक्शन या हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, और फोर्थ के लिए अब हम गिब्स फंक्शन को यूज़ करेंगे जो क्या था, जी इज़ इक्वल टू एच माइनस टी एस।
सो इसका भी यही स्टेप है कि हमने सबसे पहले डिफ्रेंशिएटिंग करना है इक्वेशन को। सो डी जी इज इक्वल टू डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी। अब यहाँ पे डी एच की वैल्यू हम आप देखेंगे, यहाँ पे हम क्या पढ़ के आए हैं, ये h इज इक्वल टू यू प्लस बी। सो डी एच की वैल्यू हम किसके इक्वल लेके आए, टी डी एस प्लस वी डी पी। सो यहाँ पर हमने डी एच की वैल्यू क्या लिखी, टी डी एस प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी सेम, फिर जो कैंसिल होता है वो कैंसिल, और उसके बाद जो हमारे पास रिलेशन आया है वो क्या है, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। इसके ऊपर भी सेम एग्जैक्ट डिफरेंशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे, जो आएगा हमारे पास दैट इज़ द मैक्सवेल फोर्थ रिलेशन। ये तो हमने मैक्सवेल रिलेशंस पढ़ ली हैं। अब नेक्स्ट जो है वो छोटी छोटी डेफिनेशन है जो आगे भी हमारे काम आएंगी, उनको भी हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो नेक्स्ट इज़ द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बेसिकली स्पेसिफिक हीट को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं कि किसी भी 1 मोल ऑफ गैस की अगर हम बात करें, कोई भी एलिमेंट हो सकता है कि किसी भी 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन तक राइज करने के लिए उस एलिमेंट को, गैस को जितनी हीट रिक्वायर्ड है वो उस एलिमेंट की स्पेसिफिक हीट कहलाती है। यानी कि अगर हमारे पास 1 मोल गैस है और उसको 1 केल्विन टेम्परेचर को राइज करने के लिए हमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, तो दैट इज़ नोन एज द स्पेसिफिक हीट। ये हर एलिमेंट की, हर मॉलिक्यूल की डिफरेंट होती है, किसी को कम हीट रिक्वायर्ड होती है, किसी को ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होती है। सो दिस विल बी नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट। अगर ये सब काम एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर है तो वो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहलाएगी। अगर ये काम सब कांस्टेंट प्रेशर पर है तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कहलाएगी। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम कैसे शो करेंगे, सी वी इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। फ्रैक्शनल चेंज को कैसे, कि चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। फ्रैक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, टोटल चेंज ओवर टोटल लेंथ है तो लेंथ, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पर हम लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड बात करें तो हम लेंथ के अकॉर्डिंग बात करेंगे सॉलिड में, कि इट इज़ द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। जैसे ही हम टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं तो सॉलिड कितना एक्सपेंड हो रहा है लीनियरली, तो इसको हम कैसे शो करेंगे, अल्फ़ा से शो करेंगे। यहाँ पर आप अल्फ़ा को क्या शो करवा रहा है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। तो पार्शियल एल ओवर पार्शियल एल ओवर एल जो है यहाँ पर क्या शो करवा रहा है, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर, और डिवाइडेड क्या है, पार्शियल टी, यानी कि पर यूनिट राइज ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ जो शो हो रही है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड को हम कैसे एक्सप्रेस करें, अल्फ़ा से। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू पार्शियल एल ओवर एल इंटू पार्शियल टी। सो इसको मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई करके हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास वो है वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी। नाम से जैसे शो हो रहा है कि वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा कब, जब टेम्परेचर को राइज करेंगे और प्रेशर को जो है वो कांस्टेंट रखेंगे। तो इट इज़ द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट राइज ऑफ टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज़ कांस्टेंट। इसको हम कैसे शो करेंगे, वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी को बीटा से। सो बीटा इज इक्वल टू फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम क्या है, डी वी ओवर वी डिवाइडेड बाय डी टी व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। So volume expansivity is positive for those substances which expand on heating and is negative for those substances which contract on heating. Next जो हमारे पास टर्म है वो है compressibility. Compressibility बेसिकली इसको हम कैसे, कंप्रेस जैसे नाम से शो हो रहा है कि कंप्रेस कब कोई भी सॉलिड हो सकता है या गैस हो सकती है जब उसके ऊपर प्रेशर को इंक्रीज़ किया जाए।
तो इट इज़ द फ्रैक्शनल, जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम होगा। इट इज़ द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट राइज ऑफ प्रेशर। सो इसको भी आगे मज़ीद जो है वो फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी एंड आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। यहाँ पर एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी को के एस से शो करवाया, यहाँ पर ये क्या है, पार्शियल वी ओवर वी फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, माइनस साइन यहाँ पर क्या शो करवा रहा है कि डिक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट राइज ऑफ प्रेशर। व्हेन एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी है तो हम यहाँ पर एस को कांस्टेंट रखेंगे। इस तरह आइसोथर्मल के लिए यहाँ पर हम टी को कांस्टेंट रखेंगे। सो दिस इज़ आवर टॉपिक। सो नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे TDS इक्वेशन। अल्लाह हाफिज़।